गोरे तन पर गोरे तन पर थी भस्म रमी जुड़ा था बंधा जटा मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड उर पर कंठा रुद्राक्षों का। पागल है क्या? हेलो हेलो। कंधे पर दो दो धनुआ थे कर में परसाता उठा हुआ कर में परसाता उठा हुआ कर में परसाता उठा हुआ भारी तुणीर पीठ परता भारी तुणीर पीठ परता तीखे तीरों से भरा हुआ भारी तुणीर पीठ परता तीखे तीरों से भरा हुआ। ओ मिथिलापति, यह बतला ये शिव धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में सिंह से नाता किसने जोड़ा है? अत्यंत अत्यंत शीघ्र बदला उसको, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये उत्सव क्या महोत्सव क्या मिथिला पर अभी नष्ट हो जाएगा। मेरे मेरे इस खूनी परसे ने रक्त की नदियां बहा दी है। आर्य भूमि में कई बार शतरणियां विधवा बना दी है। राजा जनक, सच बदला, मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है? जल्दी जल्दी उसकी सूरत बदला। कुछ नहीं होगा। मुनिश्रेष्ठ प्रणाम। मुनिश्रेष्ठ मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा जिसने यह अपराध किया। मुनिराज वह दास तुम्हारा ही होगा। नाथ शंभुधनु पंजनिहारा नाथ शंभुधन पंजनिहारा कोई दासे तुम्हारा कोई दासे तुम्हारा। मुनिराज, जो कृपा पात्र हो गुरुओं के वह कब किससे डर सकते हैं? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की यह कार्य भी वही कर सकते हैं। सेवक कौन सा सेवक और कैसा सेवक? हे राम, सेवक वही है जिसका जीवन ही सेवा है। जो बैरी सा काम करे वो इस पर से का भोजन है। ओ राम अगवा हुआ है तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मालूम आया तिनका है चोर की दाढ़ी में। स्वरूप तो ऋषियों वाला है, मस्तक पर ब्रह्म तेज भी है, परंतु हाथ में शस्त्र भी है। ये कोई राज ऋषि है या फिर कोई क्षत्रिय? इस सभा में उपस्थित राजाएं
इनसे इतने भयभीत क्यों हैं? और फिर सिर्फ धनुष का भंजन तो मेरे भैया राम ने किया है, तो उनके लिए ऐसे कटु शब्द? मुनिनाथ, सच है सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी मीठी बोली के कारण ही तो तोता पिंजरे में आता है। जो अत्यंत मधुर होता है मुनिनाथ, जो अत्यंत मधुर होता है वह स्वयं अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो, कोलू में पेड़ आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। क्या सबसे पहले भैया बोल उठे इसीलिए अपराधी ठहराया है? अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने ये जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, ये सिर्फ हम ही ने तोड़ा है। वो राजा के लड़के, मुंह को नहीं संभाल रहा है तू? क्यों मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें लाल निकाल रहा है तू? ये महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अनुभव है। इतना प्रचंड को दंड क्या छोटी छोटी धनवी सम है। प्रभु उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मणों का आभूषण क्रोध नहीं जो मुनिनाथ ने पहना है। ये गहना है हम राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो पूज्यवर, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। ओ बालक, क्या हो गया है तुझे जो बातें काटता जाता है? क्या मुझको न्योताहारी ब्राह्मण समझ बैठा जो हर बार डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी व निर्मोही हूँ। मेरे इस भीषण परसे ने रक्त की नदियां बहाई है। आर्य भूमि में कई बार शतरनिया विधवा बनाई है। विख्यात शस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला हो। इस परसे को अब तू ही मिलो जो तेरा रक्त चाटने वाला हो। बस इनके एक फरसे से ही वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक घाट पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार मुनिनाथ, अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका गुट्ठल है, इस फरसे में वह प्रबल नहीं जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। फरसा क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर बार बार क्षत्रिय कुमार डरा रहे हो? बलिहारी आप तो फूकों से ही उद्याचल पर्वत उड़ा रहे हो। खामोश माई के लाल नहीं जो हुए से डर खा जाए। वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। रणिवासों के पाले वाले जब रण के पल्ले पड़ते हैं उस समय स्वयं महादेव भी असमत, तो उनसे भी हम लड़ते हैं। तुम मोहे बाणों से छोड़ हंसी, ये हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत अभी खट्टे, ये फरसा तुझे स्वाद चखाएगा। लड़के महलों में जा और जाके खेल क्यों मुझसे लड़के मरता है? मेरे इस क्रोध के आगे क्यों लड़कपन तू करता है? हम तोड़े ऐसे धनुष बहुत हम तोड़े, कबहु क्रोध नहीं कीना, या मैं ममता है के ही कारण
कारण जो देखत भृगुनाथ साना मुनीनाथ साना काहे कृष हो। श्री महाराज हम बच्चे हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, शोभित नहीं बड़ों को जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो इस तुलसी से तुरसा जाए, वह है आपके क्रोधानल से कहीं अत्यधिक उबाल ना आ जाए। बहुधन ही तोरी लड़काई, बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरित कीने गुसाई, कबहु न असिरित कीने गुसाई। बोले चितय परस की ओरा रेसट सुनाई सुभावना मोरा, पुन पुन मोय दिखाए कुठारू, पुन पुन मोय दिखाए कुठारू। चाहत उड़ाऊ के पहाड़ू, चाहत उड़ावन ऊक पहाड़ू। मुनि श्रेष्ठ बच्चों की बातें तो अच्छा या बुरा क्या कहना है। यह तो गंगा की धारा है, जो कुछ आप डालो वह बहना है। ब्राह्मणों की तरह आप आते तो यह सहलेता लाते भी। वीरों का ऐसा रूप देखकर छोटे ने करी इतनी बातें भी। कर्ता, कर्म, क्रिया और कारक, इन सब का नायक तो मैं हूं। मुनि श्रेष्ठ, यह तो निर्दोष है सभी भांति, अपराधी बालक तो मैं हूं। अपराधी तो भैया ये हैं जो सब बिगाड़ने चले आए। भाई ने दही विलो डाला तो घी निकालने चले आए। जो मालिक था उसने ही अपने सामने तुड़वा डाला। तो कहो कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ झाला। जो बने इमारत वर्षों में, पल भर में वो गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। इसीलिए गर्व वो करते हैं मुनिनाथ जो खंडन करने वाले हैं। अरे अभिमान करे किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। हाथी के दांत देखने में तो बहुत मोटे होते हैं और जिनसे ईख चबाता है श्री राम श्रीमान, वह तो छोटे होते हैं। जो पितृऋण से उत्तीर्ण हुआ बलिदाता जो माता का है, फिर एक बार गुरु ऋण के कारण यह हाथ कुछ लाता है। उस ऋण का कुछ इस तरह भुगतान करूंगा मैं। मेरे इस कलश कुठारे से तेरा संहार करूंगा मैं। फरसा क्यों फरसा दिखलाकर बार बार मुझे डराने आए हो? क्या काल है आपका वाहन जो उसको 20 हाथ लाए हो? ये लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण, उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को भी कौड़ी कौड़ी बता दूंगा। हेलो क्यों करते हो क्रोध मुनि जी,
दोष हमारा, क्यों करते हो क्रोध मुनि जी? क्या है दोष हमारा? जनक राज ने सभा मध्य में, जनक राज ने सभा मध्य में जोर से यही पुकारा। जनक राज ने सभा मध्य में जोर से यही पुकारा। सब राजे उपहास योग हैं, सब राजे उपहास योग है। धनुष किसी ने न उबारा, क्यों करते हो क्रोध मुनि जी? क्यों करते हो क्रोध मुनि जी? क्या है दोष हमारा? क्यों करते हो क्रोध मुनि जी? क्या है दोष हमारा? हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, परंतु परंतु देख तेरे उस भाई को मेरी छाती फट जाती है। देख उसे, तू भी देख, वह अब भी हंसता जाता है। उसका ये रह कर हंसना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मुझको ही सब शिक्षा देते हो, इसको कुछ समझाते नहीं। मेरी आंखों के आगे से क्यों इसको तुम हटाते नहीं? आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद कर चले जाओ। छाती विधीन होती हो तो मुनिनाथ उस पर भी हाथ मले जाओ। साहब, तब बिन बुलाए आए थे, अब बिन कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो इनको भी आप साथ ले जा सकते हो। भारत! मुनिराज, अपने दासों का रक्त पिए, यह शक्ति बला कब फरसे की? हे नाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है आपके फरसे की। यदि इसे काट भी डालें तो क्या चिंता यह अनुरागी है? इन चरणों में नौछावर विप्र हो, यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला धर्म हमारा है। यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, परंतु देख तेरे उस भाई को मेरी छाती फट जाती है। देख उसे, तू भी देख, वह अब भी हंसता जाता है। उसका ये रह कर हंसना मुझ पर बिजलियां गिराता है। देखना संभलना इसी जगह, कहीं मूर्त बनके न रह जाना। ये ना हो कहीं हमें आपका मंदिर यहीं पड़े बनाना। फिर इस समय पूजा की सामग्री भी हम साथ नहीं रखते हैं। मुनिनाथ, आप स्वीकारे तो ये हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई को बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। क्या ये नरम गरम या कुटिल नीति है तुम दोनों की? क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की? मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर तू मुझ पर ही दाग जमाता है। दो राम नहीं रहेंगे राम, इस कारण कर नाम का त्याग अभी।
अन्यथा जगत को मत बेका। त्याग राम नाम अभी। द्विराज, द्विराज विनय हम करते हैं तो आप बिगड़ते जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, हम जितना झुकते जाते हैं प्रभु आप उतना ही चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझुलाहट, इतना क्रोध भी नहीं अच्छा। अच्छा तो सिर्फ एकता में है, यह बैर भाव में नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब कोई छेड़ता है हमें तो हम चुप नहीं रह सकते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणबीज खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख उनसे भी लड़ना पड़ता है। मुनिराज तो ये फरसा हमें ना दिखलाएं, हम इससे डर नहीं सकते हैं। हाँ, एक शस्त्र है आपके पास जिसका आदर हम करते हैं। हे राम, यदि इतने बलशाली हो तो इस धनुष को चढ़ाओ और मेरा संताप मिटाओ। हे मुनिनाथ, धनुष पर बाण चढ़ाना वृथा नहीं होगा। या तो आप स्वर्ग की आशा छोड़ दीजिए या फिर इस पृथ्वी का वास। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान ना सका। भगवान मैं प्रण करता हूं कि अब कभी शस्त्र ना उठाऊंगा तथा शेष जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताऊंगा और इसी समय उद्यांचल पर्वत लौट जाऊंगा। हे मुनिनाथ, पर यह तो बताइए, जिस बाण का मैंने संघान कर लिया है इसे अब मैं भला किस दिशा में छोड़ूं? भगवान, दक्षिण की दिशा में छोड़ दीजिए। जो आज्ञा। देत चाप आप ही चल गए परशुराम, मन विस्मय भयो। जाना राम प्रभाव तव पूर्व प्रफुल्लित का, ओ जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमा। उठिए कृपा निधान। भगवान प्रणाम। ना हे मंत्री, एक दूत भेजकर महाराजा दशरथ के पास बहुत यात्री द्वारा संदेश भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज।